यमाशीर्तो हि वक्रोऽपि चन्द्रश्रवत्रवन्दति शिष्यतरां गुणग्राम पुण्यार्णे विहारिणो वन्दे विशुद्धिज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्मा माताओं बहनों सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों, बहुत सुंदर सत्संग, भगवान की कथा, गीता पाठ, रामायण पाठ और अनेक शास्त्रों का सिद्धांत। बड़े भाग्यवान हैं आप और बड़े भाग्य से ये सत्संग प्राप्त होता है। पंचायत खड़ा से निरंजनी से मैं राम रतनपुरी हनुमान धाम चैनल से भगवान कह रहे हैं क्या, ये कौन थे, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे जान, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। और ये क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है, वेदों में भी पृथक पृथक वर्णन किया है। और हेतु वाले ब्रह्म सूत्र पदों में विशेष करके भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है, अर्थात बताया गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, दसों इंद्रियां, मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, गृहति और उनके समूह संक्षेप में क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता और गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम और इंद्रियों के विषय में विरक्ति, अहंकार रहित, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुखादि दोनों को देखना, स्त्री पुरुष ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मान, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के दृष्टि से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। और इससे जो भिन्न है वह ज्ञान है। अब ये का स्वरूप दर्शन करते हैं। जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वह आदि रहित बड़ों से बड़ा अकथनीय होने से न सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। न उसे झूठ कह सकते हैं, न सच कह सकते हैं। तो सब उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख और सब कान है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनकी कोई इंद्रिय नहीं है। जैसे भगवान के बारे में कहते हैं, बिन पग चले सुनी बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। रामायण में वैसे कहते हैं कि इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उसकी कोई इंद्रिय नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है। पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, और जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, और जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता तो भी और निकट भी है। भगवान सबके अंदर हो लेकिन जान नहीं पाते। कह रहे हैं जिनके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों से विभक्त है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला
वही ज्ञेय है, वह अंधकार से परे। ज्योतिर्मय पदार्थों का ज्योति देता है वही ज्ञान, जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र इनको संक्षेप में इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। जब जिसको इतना ज्ञान हो जाता है तो फिर वो मेरे योग्य हो जाता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं क्या? प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई और कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है, प्रकृति में पुरुष रहता है और प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है। तदनुसार उत्तम और अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, उन्मुक्ता, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर परमात्मा परम पुरुष भी कहते हैं। इस प्रकार के गुणों को इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखता है, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे मृत्यु के पार चले जाते हैं, अर्थात वे मृत्यु को जीत लेते हैं, अर्थात आवागमन से छूट जाते हैं। अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है और भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देखने में समर्थ है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त करता है। और जो ये देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा को अकर्ता मानता है, वास्तव में वही मानव देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप में देखता है, उसी से उनका विस्तार देखता है और तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त ये आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोगों को प्रकाशमान करता है, वैसे ही क्षेत्र के सारे क्षेत्र को प्रकाशमान करता है। और जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त पा लेते हैं। इति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति शांति शांति।